बीजेपी के मास्टर प्लान ने उड़ाए विरोधियों के होश, इंटरनल सर्वे से खेला ऐसा दांव, फूल गए सियासी दिग्गजों के हाथ पांव, योगी ने तो ब्रजभूमि से किया खेला। 2027 चुनाव में जीत की हैट्रिक का प्लान किया बीजेपी ने तैयार, ब्रज की भूमि से भरी योगी ने हुंकार, कही ऐसी बात दिल्ली तक आया राजनीतिक भूचाल। अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा की बारी, योगी ने कह दी दिल की बात मथुरा में सारी, टिकट बंटवारे पर भी रहेगा बीजेपी का खास फोकस, सामने आई अंदर की बात। 2027 के चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन अभी से बीजेपी ने ऐसा काम किया है जिसने विरोधियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इस बार न सिर्फ बीजेपी ने इंटरनल सर्वे की बात दोहराई है, बल्कि योगी ने भी ब्रजभूमि से ऐसी हुंकार भरी जिसने अखिलेश के भी चाहने वालों को बड़ा झटका दे दिया, जिसकी चर्चा दिल्ली तक छाई हुई है। इतना ही नहीं, अब बीजेपी फुल चुनावी मोड में आ चुकी है, जिसके पीछे की वजह लोकसभा चुनाव में मिला झटका है, जिसकी भरपाई के लिए अभी से बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा की बारी अब योगी सरकार में आने वाली है, जिसके बारे में खुद योगी ने कैमरे पर दिल की बात को बताया है। खबरों की माने तो जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के योगी ने दर्शन किए थे। उस अवसर पर उन्होंने मथुरा वृंदावन को करीब 646 करोड़ रुपए की लागत वाली 118 विकास परियोजनाओं की सौगात दी और ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की नई कार्य योजना की घोषणा की। यहाँ आयोजित जनसभा में योगी ने कहा कि हमारी सरकार गुलामी के अंश को खत्म कर रही है। हमने अयोध्या में 500 सालों की गुलामी के प्रतीक को हटा दिया, अब हम मथुरा में भी यही काम करेंगे। उनके इस बयान ने विरोधियों में हलचल पैदा कर दी है, जबकि करोड़ों सनातनी गदगद हो उठे हैं। योगी ने इस दौरान यह भी कहा कि मुझे साल में 2 बार जन्माष्टमी और बरसाना रंगोत्सव के मौके पर मथुरा आने का सौभाग्य मिलता है। हमारी सरकार ने तय किया है कि मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। एक और जहां ब्रज की भूमि से योगी ने विरोधियों को मैसेज दिया, तो वहीं खबर यह भी है कि बीजेपी ने इस बार यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। खबरों की माने तो बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति टिकट बंटवारे पर केंद्रित है। पिछली बार टिकट वितरण को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली थी, जिसका नुकसान सीटों में हुआ। यही वजह है कि इस बार बीजेपी किसी भी कमजोर कड़ी को छोड़ना नहीं चाहती। खुद पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी साफ कर चुके हैं कि टिकट का फैसला कार्यकर्ताओं की राय, लोकप्रियता और जनता के बीच छवि पर होगा। यानी अब सिर्फ बीजेपी की लहर पर जीतने वाले विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा। यही वो संकेत है जिससे साफ हो गया है कि पार्टी इस बार टिकट काटने से भी पीछे नहीं हटेगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी यूपी में पहली बार बड़े पैमाने पर इंटरनल सर्वे करवा रही है। हर विधानसभा सीट पर गुप्त सर्वे कराया जाएगा, जिसमें विधायक की लोकप्रियता, कामकाज, विकास कार्य, जाति समीकरण और विपक्ष की स्थिति का बारीकी से आकलन होगा। इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर विधायकों को 3 श्रेणियों में रखा जाएगा। पहली, लोकप्रिय और मजबूत विधायक। दूसरी, औसत प्रदर्शन वाले। तीसरी, केवल पार्टी के सहारे वाले। यानी इस बार बीजेपी जनता का मूड देखकर टिकट बांटेगी। यही विपक्ष के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीएफ फॉर्मूले ने बीजेपी को मुश्किल में डाला था। यादव, दलित और पिछड़े वर्ग की गोलबंदी ने सपा को मजबूती दी थी, लेकिन बीजेपी का इंटरनल सर्वे उसी फॉर्मूले की काट साबित हो सकता है। पार्टी अपने उम्मीदवारों का चयन करते समय जातीय समीकरण और विपक्ष की ताकत का भी हिसाब लगाएगी। यही रणनीति अखिलेश और विपक्ष को बड़ा झटका देने वाली है, क्योंकि उनके मजबूत किले भी बीजेपी के निशाने पर होंगे। बीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया कि 2027 में लक्ष्य 2017 की जीत को दोहराना है, जब पार्टी ने विपक्ष को पूरी तरह साफ कर दिया था। पार्टी को पता है कि जनता तभी भरोसा करेगी जब चेहरा लोकप्रिय होगा। ऐसे में बड़े पैमाने पर टिकट काटने की तैयारी ही 2027 का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। अब आगे क्या होता है, इस पर अभी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।